अमन जी, वैसे तो आप मार्केट का और इकोनॉमी का वीकली बताते ही हैं कि क्या रहेगा। बट 2023 का क्या लगता है, अभी मार्केट का और इकोनॉमी का क्या रहेगा? मैं जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा था। मैंने कहा एट लार्ज लोग थोड़े परेशान ना हो जाएं, क्योंकि 2021 में इट वाज अ वंडरफुल ईयर, तो इसलिए वो साल के शुरुआत में बताया था। फिर 2022 वाज आल्सो डिसेंटली फाइन ईयर, जी इसलिए जी। वो भी उस टाइम में जिक्र किया था। तो अब सिंस आपने सवाल छेड़ दिया है तो इसको फिर विस्तार में सारे लोग समझना थोड़ी पेशेंस के साथ, तो शायद मैं जस्टिस कर पाऊंगा। अदरवाइज पहले मैं सोचा था कि साल भर का व्यू नहीं देते बेटर रहेगा। सो ये पूरा साल जो है ये वॉलेटिलिटी का ईयर रहेगा जी। एंड सिंस वॉलेटिलिटी का ईयर और आपने पूछा है कि इकोनॉमी और मार्केट के हिसाब से क्या लगता है, तो दोनों के हिसाब से हिसाब करने वाला कौन है? ह्यूमन, हम सब लोग, मार्केट एट लार्ज यानी कि लोग। तो जो लोग हैं, सबसे पहले तो लोगों का दिमाग ही वॉलेटाइल रहेगा। सो पूरा साल भर आप देखेंगे सडन मूड स्विंग्स, यानी कि हमें ये दिखता रहेगा कि कभी मूड पॉजिटिव है, कभी मूड नेगेटिव है, कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम बहुत परेशान हैं। सो ये मूड स्विंग्स में, बट वैसे कभी हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में होंगे, यानी कि ऐसा ना हो जाए, घबराहट ना हो जाए, यानी फियर। और कभी कभी हम ग्रीडी वर्ल्ड में भी होंगे कि ओ देखी जाएगी, मार्केट तो मस्त है, या मार्केट या इकोनॉमी या धंधा या बिजनेस या जो भी। यानी कि कभी हम इल्यूजनरी, कभी हम फियरफुल, कभी हम ग्रीडी, कभी हम इमेजिनरी में इनोवेशन में चले जाएंगे, कभी इमेजिनेशन में चले जाएंगे। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम लिंक करें मार्केट के साथ, तो पहले स्टार्टिंग विद द यूएस, जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड की सुपर पावर का खिताब खोता चले जाएगा। 2023 में इट विल बी वेरी वेरी एविडेंट। हालांकि 2023 क्यों, आपको याद होगा मैं कई बार ग्रुप्स में मैसेज हर बार डाला था कि दिवाली 2022 के बाद जी। यूएस के चैलेंजिंग सिचुएशन का ट्रिगर स्विच ऑन हो चुका है। तो हम्म। 2023 इकोनॉमिक डाउनटर्न, वर्ल्ड की सुपर पावर का खिताब वो यूएस धीरे धीरे करके खोएगा, और 2023 विल बी वेरी वेरी एविडेंट। एंड जैसे हमने अपने वेबिनार्स में डिस्कशन भी करी थी कि यूएस तो वाकई में रिसेशन में जा चुका था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, एनबीईआर, उन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन दे दी, और उन्होंने जो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का जो नेगेटिव ग्रोथ है उसको साइडलाइन कर दिया। बट वो ज्यादा देर तक उसको साइडलाइन नहीं कर पाएंगे। 2023 में उनको फॉर्मली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिसेशन आ गया है। हालांकि वो एक्सेप्टेंस ऐसे देंगे कि बस आया और जाएगा, तो ऐसे ही वो स्टेटमेंट देंगे कि बस आया और गया, यानी टच एंड गो रहेगा। तो बट रिसेशन यूएस में दिखता है, और उसके कारण मैसिव लॉस ऑफ जॉब्स दिखती हैं, पर्टिकुलरली मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट। अच्छा। तो अभी आपको न्यूज में काफी और ले ऑफ्स दिखेंगे। हालांकि इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से एप्पल के लिए अच्छा साल रहेगा, amazon के लिए अच्छा साल रहेगा। बट वैसे अगर हम देखें, ले ऑफ्स काफी रहेंगे यूएस मार्केट में, यूएस इकोनॉमी में। एंड सिंस यूएस रिसेशन में और मैसिव जॉब लॉसेस होंगे, एंड बट वैसे ये चैलेंजेस के कारण मार्केट्स ग्रॉसली यूएस की वेरी वेरी वॉलेटाइल हो जाएंगी। मगर वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि यूएस की मार्केट यहां से बढ़ेंगी नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ 10% जंप इन यूएस मार्केट। ओके। तो मैं उसको रेंज कर देता हूँ। रेंज में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डाउ भी है, नेस्डेक भी है, S&P 500 भी है, तो सारे 10% तो बढ़ेंगे नहीं। तो समझो S&P 10% बढ़ते हुए दिखता है, तो हो सकता है डाउ मेरे को 5 से 8% बढ़ते हुए दिखता है। तो यानी मैं रेंज बोल देता हूँ, 5 से 10% मेरे को यूएस की मार्केट यहाँ से बढ़ते हुए दिखती है। मगर यहाँ से अगर बढ़ती है यूएस की मार्केट, तो हमें वहां से एक्सपोजर एग्जिट करना है, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई इंडिपेंडेंट स्टडी है, हमारी इंडिपेंडेंट रिसर्च है, वगैरह वगैरह। अदरवाइज अगर हमने किसी के डिपेंडेंस के कारण हमने यूएस में एक्सपोजर लिया है, पर्टिकुलरली जैसे कई ब्रोकर्स ने प्रमोट किया कि यूएस के फंड ले लो, या कई म्यूचुअल फंड कंपनीज ने यूएस फंड लॉन्च कर दिए, या कई
और भी कई तरीके से हमने यूएस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हमें एग्जिट करना है, और ये जो जंप आएगा ये एग्जिट करने का ही मौका है। क्योंकि जहां मार्केट्स में फॉल दिखेगा आफ्टर दिस राइज, जो मैं बता रहा हूं, ये राइज इसलिए होगा क्योंकि कई लोगों को ट्रैप करने का राइज होगा, और उसी के बाद एक्सेप्टेंस होगा कि यूएस में रिसेशन आ गया है। क्योंकि मैंने बताया ना, मार्केट तो पहले रिएक्ट करती है ट्रैप करने के लिए या नया बढ़ने के लिए, बट यहाँ पे नया नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे ट्रैप या बेल आउट करने के लिए रहेगी यूएस की मार्केट। एंड वहां से जब टूटेगी तो हमें वहां से डॉलर का डाउनफॉल भी यहां से 2023 से दिखना शुरू हो जाएगा। सो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी या डॉलर एज अ ट्रेडेबल करेंसी, उसका जो डाउनफॉल है वो 2023 से दिखना शुरू है, जिसके ऊपर अभी हम वेबिनार भी वेबिनार, हाँ जी। 19, 20, 21 और 22 को प्लान कर रहे हैं। सॉरी, 9, 10, 11, 12 नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। तो उसमें हम ब्रेटन वुड्स पार्ट 1, ब्रेटन वुड्स पार्ट 2 वगैरह उसका भी पूरा जिक्र करेंगे। एंड बट वैसे अगर डॉलर की सुप्रीमेसी थ्रेट में रहेगी तो जो पूरे वर्ल्ड का जो फ्लो ऑफ मनी है वो पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो फ्लो ऑफ मनी पहले होता था रिजर्व करेंसी के कारण, अब वो फ्लो ऑफ मनी जो है वो पूरा रिवर्सल होएगा, तो कई रिडेंडेंसी आ जाएगी, कई सेंट्रल बैंक्स की होल्डिंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और जैसे हमने बॉन्ड के ऊपर वेबिनार किया कि कई लोग मेजरली क्या सोचेंगे कि अब रिसेशन आना है, स्लो डाउन आना है, तो बॉन्ड मार्केट में लगा दो, मगर बॉन्ड मार्केट में भी कौन से तरह के बॉन्ड्स और कब लगाना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हर तरह का बॉन्ड नहीं चलेगा। इसलिए मैंने ये जिक्र भी करने की कोशिश करी। बट ऑब्वियस है, जैसे जैसे वो होगा यूएस में इवोल्यूशन, हम उसके ऊपर बातें करेंगे। बाकी वो एक चीज पेंडिंग है, बाइडन के हेल्थ इश्यूज के कारण उनको स्टेप डाउन करवाना है, तो वो 2023 में पेंडिंग है। वो 2022 दिवाली के बाद पेंडिंग रहा, तो अभी वो जी होपफुली इस जी। साल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जोन, अगर हम यूरो जोन और यूके की बात करें तो सिंपल है, उसका तो एक ही क्रक्स है कि जितना साल उनके लिए पिछला साल खराब था उससे ज्यादा खराब इस साल है। सो अल्टीमेटली चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे, और इतने बढ़ जाएंगे कि उसका एविडेंस कैसा दिखेगा। मैसिवली लोग आपको यूरोप में और यूके में सड़क पे दिखेंगे, वहां पे हंगर शेल्टर्स यानी कि शिविर बनते हुए दिखेंगे आपको वहां पे स्टारवेशन के कारण। सो यानी कि यूरोजोन और यूके की हालत और खराब। चाइना में हालत और खराब, हालांकि मैंने जिक्र किया था चाइना का 2020 के बाद उसका डाउनफॉल है, तो अब ये 2023 जैसे जैसे हम और आगे आगे बढ़ रहे हैं उसका डाउनफॉल और ज्यादा। तो 2023 में उसकी इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी चैलेंज है। और जी, जहां बाइडन की हालत हेल्थ वाइज स्टेप डाउन करेगा, मेरे को लगता है जी अनलिमिटेड जो अथॉरिटी के साथ जो पावर में है, आई डाउट कि 2023 में टिक पाएगा, या कितनी देर और टिक पाएगा, आई रियली डाउट, क्योंकि जी के भी सारे न्यारे हो गए हैं, व्यारे हो गए हैं। जी जी जी। इनफैक्ट थर्ड लीडर अगर मैं बात करूं जहां जी और बाइडेन की बात होगी, तो पुतिन पुतिन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा आपको क्या कहते हैं उसे, षड्यंत्र दिखेगा, मगर बच अच्छा। जाएगा। ओ, यानी कि लाइफ के ऊपर कोई चैलेंज नहीं रहेगा, मगर पूरा षड्यंत्र होएगा, और जैसे ही वो बचेगा उसके बाद ये इनको धोएगा पकड़ पकड़ के। तो मतलब यूएस ज्यादा यूरोप, पावरफुल हो जाएगा वो बेसिकली। बहुत यूएस यूरोप और यूके, क्योंकि एक्चुअली बाल बाल बचेगा। तो बाल बाल बचेगा तो, बट ऐसा होता है ना, कोई बंदा बच जाए बाल बाल तो क्या करेगा, वो खत्म ही कर देगा बाकी दूसरों को। सो दैट मीन्स, so this whole set would lead to growth of Indian economy. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टिल विद गोल्डन वर्ड्स लिखी जाएगी। इंडिया विल बी द ओनली सुपर पावर, जो मैं बोल ही रहा हूँ, इस पूरे डेकेड में। बाकी सब वर्ल्ड टूटते चले जाएंगे। कुछ मेजर जो हिकअप्स हैं, बट वैसे एक सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के हिकअप्स और बढ़ेंगे यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के हिकअप्स यहाँ से बढ़ते हुए दिखते हैं, स्पेशली जो कॉलेजियम के ऊपर जो दिक्कत चल रही है। आई डोंट नो आपने पढ़ा है या देखा या नहीं देखा, बट अभी कॉलेजियम जो है, जो एक एनार्की रूल समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने ही चुनिंदा लॉयर्स को वो जजेस बनाते हैं, या अपने ही जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ लेके जाते हैं। तो वो अब हाँ जी हाँ जी। गवर्नमेंट उनके साथ लॉगर हेड्स पे आ जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट कई डिसीजंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट देगी, और गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कई तरह के ऑर्डिनेंसेस पास कर देगी पार्लियामेंट। यानी कि अब ये आपस में टकराव होगा। दूसरा, मैसिव फ्लो ऑफ फंड जो मैंने जिक्र किया है, राइट्स काफी रहेंगे 2024 इलेक्शंस तक, तो उसके कारण काफी टफ लॉज बनते हुए दिखेंगे।
एंड बट ऑब्वियस है, अगर हम मार्केट्स के साथ लिंक करें तो मार्केट्स उथल पुथल की तरह रहेंगी। और आपने जैसे काउंटर मैनेजमेंट देखा है ना अक्टूबर जी। 2022 से लेके अब तक, हाँ जी, जिसकी हाँ एक जी। ट्रेलर देखा है, ये पूरा साल आप वैसे ही देखें और बहुत मजेदार लर्निंग होगी अगर आप देखेंगे। साइडली मार्केट्स, वैसे तो मैं यूं कहता हूं मार्केट शुरू से ही वॉलेटाइल रही है, शुरू से ही। ये तो दो बड़े मेजर बुल रन रहे, एक 2004 से 2008 और एक 2020-21 का। अदरवाइज मार्केट हमेशा सेक्टर वाइज चलती है, ये जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना अच्छा। तो तीन फीचर से मार्केट चलती थी आज तक। हम्म। पहला फीचर क्या होता था कि जब भी मार्केट चलती थी तो उसमें 3 से 4 सेक्टर्स चलते थे, जी। पहला फीचर। दूसरा फीचर, ये जो 3 से 4 सेक्टर थे ना, इनमें से 70-80% स्टॉक्स चलते थे। हम्म। और तीसरा, ये जो 3 से 4 सेक्टर्स चलाए जाते थे, ये 5 से 6 महीने के लिए चलाए जाते थे। सो नॉर्मली अगर आप देखें 2008 से लेके 2019 तक ऐसे ही मार्केट को चलाया गया, यानी कि ब्रॉडली 3 फीचर से चलता है। मगर 2021 अक्टूबर के बाद ऐसे फीचर्स नहीं रहेंगे, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी भी दोबारा जिक्र कर रहा हूं। 2022 अक्टूबर में आपने उसकी झलक भी देखी और यहां से आपको 2023 पूरा दिखेगा। तो 2023 में आपको क्या दिखेगा? 2023 में आपको दिखेगा कि अब 3 से 4 सेक्टर्स फोकस में नहीं रहेंगे, 1 या 2 सेक्टर फोकस में रहेंगे। इसका मतलब है चॉइस ऑफ सेक्टर्स कम हो जाएंगे। पहले क्या होता था, हिट एंड ट्रायल है, 3-4 तो चली जाएंगे यार, अब चलेंगे ही हम्म। 1-2। तो पता ही नहीं भाई साहब कौन सा इन पिन सेफ्टी पिन में कौन सा चलेगा। दूसरा, पहले 3 से 4 सेक्टर के 70 से 80% स्टॉक्स चलते थे, यानी कि 70 से 80% स्टॉक ऑफ ईच सेक्टर का मतलब 3-4 सेक्टर में ज्यादा स्टॉक्स हो गए, ब्रह्मांड बढ़ गया। हम्म। मगर अब क्या होगा, 1 या 2 सेक्टर के विद इन 30 से 40% स्टॉक्स चलेंगे, यानी कि स्टॉक्स की जो जो चलिए। सिलेक्शन है वो और नैरो हो जाएगी। तीसरा, पहले 5 से 6 महीने चलते थे, यानी कि हमारे को अगर 2 महीने नहीं भी पता लगा हो ये ट्रेंड में चला गया सेक्टर, तो बाद में कूद जाओ तो 2-3 महीने और मिल जाते थे प्रॉफिट कमाने के। मगर अब वो जो ट्रेंड में रहेगा सेक्टर, वो 1 या 2 महीने के लिए रहेगा, यानी बहुत क्विकली रुक भी जाएगा वो सेक्टर। और आपने देखा अक्टूबर 2022 से लेके, अगर आपने देखा हो तो आईटी को बढ़ाया, आईटी को रोक दिया, बैंकिंग को बढ़ाया, बैंकिंग को रोक दिया, स्टील को बढ़ाया, स्टील को रोक दिया। देखो स्टील को भी रिसेंटली कितना बढ़ाया था, पिछले 10 दिन में हम्म। बढ़ाया, फिर एकदम से रोक दिया, तोड़ दिया, है ना। तो आई थिंक जब ऐसा रहेगा तो बोथ साइड वॉलेटिलिटी रहेगी, बोथ साइड वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। हालांकि इस साल हम न्यू लाइफ टाइम हाई देखेंगे निफ्टी, मगर नीचे भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे, ऊपर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही है, जब बोथ साइड मार्केट रहेगी तो बोथ साइड ट्रेड बनता है, शॉर्ट लॉन्ग बनता है। बाइंग हो ही नहीं सकती कभी हमेशा, अगर आप बोलो सिर्फ बाइंग। तो अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बाइंग करके पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप समझ लो पोर्टफोलियो बचा रहे तो बढ़िया है, पोर्टफोलियो में पूरा पैसा ब्लॉक ना हो तो बढ़िया है। एफडी का रिटर्न खा रहे हो और कुछ कुछ शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो में कुछ कुछ लगाओ, बढ़िया है। मगर अगर हम ये बोलें कि पोर्टफोलियो में बाइंग करके पोर्टफोलियो में ब्लॉक कर देते हैं, फंस जाओगे, बढ़िया नहीं। तो इसका मतलब ये, अगर स्टॉक्स में ये हाल है तो म्यूचुअल फंड में तो और भी बुरे हाल रहे। तो ये हमें जितनी जल्दी समझ आएगा उतना उतना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड या जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स ऑफ पोर्टफोलियो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो एक तो वॉलेटिलिटी बोथ साइड रहेगी। दूसरा, अगर हम स्टॉक्स जो कैश में खरीदेंगे, जो हम पोर्टफोलियो वेल्थ में या चर्निंग में या कुछ कुछ जो खरीदेंगे, उसको फटाफट निकलना भी है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, 5% आया बाहर, 4% आया बाहर। हम्म। तो जो कहे मैं यार लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म है ही नहीं, लॉन्ग टर्म होना ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म का कोई सीन ही नहीं है। तो राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट। एंड जिसके पास ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग रहेगी सीखते हुए, वही बचा रहेगा। जो टेक्निकल चार्ट्स के कोर्स करके आया, या कोई जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, या जो मीडिया, सोशल मीडिया को देख रहा है, तो बहुत परेशान रहेगा। तो इसलिए एट लार्ज यहाँ पे एक मैसेज तो क्लियर है कि अगर हम समझो बोथ साइड मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर हम पोर्टफोलियो को डेवलप करना चाहते हैं, तो डेवलप करने से पहले आप यूं समझो, पहले कैपिटल बचाने का टाइम। तो इसलिए एटलीस्ट हम यहाँ पे कैपिटल फंसाएंगे नहीं, बच्चे तो रहेंगे, क्योंकि पैसा हमारा मेजरली बैंक की एफडी में होएगा, और कुछ कुछ यहाँ पे हम चर्न कर रहेंगे वेल्थ में या जो भी है। तो एटलीस्ट खर्चा पानी करते करते हम अपनी लर्निंग करते रहेंगे, हम्म। क्योंकि अभी बचने संवरने का टाइम है।
म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप फंसे हुए हैं तो बेटर है कि उससे वहां से धीरे धीरे करके हमें एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड हो या हमारे कोई पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स हो जो हमने कहीं और से खरीदे हो बाई चांस, तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में जब भी मार्केट ग्रीन में होती थी, हमारे पोर्टफोलियो पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था यार, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता ही नहीं था यार। अगर हमारे शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो हमने बाहर से कहीं से खरीद रखे हो, टीवी से, मीडिया से, तो ग्रीन 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 18,500, 18,600, 18,800 आ गई निफ्टी, मगर शेयर्स नहीं बढ़े, म्यूचुअल फंड नहीं बढ़े। ये ऐसा एविडेंट 2023 में और ज्यादा रहेगा, और जब टूटेगी तो ज्यादा पोर्टफोलियो हमारा टूटेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि नॉर्मली कई लोगों में जिनके मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ ना, उसमें जो अच्छे वाले स्टॉक होते हैं ना, जो बड़े होते हैं, वो स्टॉक ही 1 या 2 ही होते हैं, और जो इतने ज्यादा स्टॉक्स जो टूटे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको वही एवरेजिंग वही। ही बहुत कर रखी होती है। तो एवरेजिंग करते करते अल्टीमेटली क्या होता है ना, वो जो रेड वाले पोर्टफोलियो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसीलिए अभी ना हमने रिसेंटली पोर्टफोलियो रिव्यू स्टैंड अलोन भी शुरू किया, क्योंकि हमारे नेटवर्क ग्रुप्स में कई लोग थे, वो कहते हैं सर हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू तो कर दो एटलीस्ट। तो हमने ठीक है, पोर्टफोलियो रिव्यू करवा लो। तो पोर्टफोलियो रिव्यू में मैंने मेजरली जो पिछले 15 दिन में पोर्टफोलियोज देखे हैं जो स्टैंड अलोन रिव्यू करते हुए, यही दिक्कत देखी है कि जहां ग्रीन में निफ्टी या ग्रीन में मार्केट ब्रॉडली, उनका म्यूचुअल फंड स्टैंड स्टिल, उनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो टूटा हुआ, और जो बड़े हैं स्टॉक्स वो है ही 1, 2, 3, 4, 5%, और जो घटे हैं वो मैसिवली एवरेज कर करके मैसिव पैसा लगाया हुआ। गोल्ड पे आते हैं, जब इतनी वॉलेटिलिटी होगी तो गोल्ड अट्रैक्टिव होगा। इस पूरे साल ओवरऑल गोल्ड ऊपर की तरफ है, मगर याद रहे गोल्ड भी वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर जाएगा। तो गोल्ड जब ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये, अगर हम ये सोच रहे हैं गोल्ड एज अ ज्वेलरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड एज अ बार की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं गोल्ड एज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमें लिक्विडिटी को नहीं खोना है। हाँ, अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, या लेटर से अगर आप गोल्ड में लेटर से फिजिकल बार्स खरीदते हैं फिर बेच देते हैं ज्वेलर को जाके, वो अलग बात है। गोल्ड एज अ ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें बनवाई चार्जेस बहुत लग जाएंगे। आप हाँ जी, हाँ जी। गोल्ड एज अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लॉक इन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है बॉस। सो गोल्ड विल बी वेरी वॉलेटाइल, बट ओवरऑल गोल्ड विल गो अप। तो यानी कि जितना वॉलेटिलिटी के साथ नीचे आएगा, खरीदना बनता है। बट ऑब्वियस है, हम गोल्ड के भी जो ट्रेड्स रहते हैं या सिल्वर के ट्रेड्स रहते हैं, वो प्लैटिनम वर्जन लेवल 6 पे हम करते हैं, तो इसलिए वो ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट मत करना। सिल्वर विल आउटशाइन गोल्ड दिस ईयर ऑल्सो, ओके। यानी सिल्वर आउटशाइन करेगा गोल्ड को। अगर आप में से कोई सज्जन बिटकॉइन में फंसा हुआ है, तो उसके पास एक गोल्डन मौका आई थिंक जनवरी एंड से मिलेगा, एक गोल्डन मौका, और वो मौका निकलने का होगा। यानी आई एम श्योर बिटकॉइन में कई लोग फंसे होंगे 60-70 हज़ार डॉलर पे, और हमने 2-3 साल पहले से जिक्र भी करना शुरू कर दिया, बाहर निकलो बाहर निकलो, बट कई लोग जो फंसे हैं और आपके कोई नोन फंसा, तो बाई चांस बिटकॉइन में अभी एक स्पाइक आएगा, तो दैट इज ओनली फॉर एग्जिट। सो ओवरऑल मतलब दिस इज हाउ द मार्केट्स एंड इकोनॉमी वुड लुक लाइक। बट ऑब्वियस है, अगर हम लर्निंग के साथ साथ देखेंगे तो हमारे लिए एक लर्निंग भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, एंड अल्टीमेटली मैं तो यही कहूंगा कि एक साइकोलॉजी को अपनी चेंज कर लो। बाइंग बाइंग बाइंग, कुछ नहीं रखा यार। ये बोलो टूटेगी कब, बहुत कुछ रखा है। पैसा भरमार है। सेलिंग, शॉर्ट, यानी कि एक तो ऑप्शन ये है कि आस्क फॉर मार्केट कब गिरेगी, कब टूटेगी, कब शॉर्ट होगा, या तो बोथ वे कर दो। या अगर हम ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हमारे पास शेयर्स हैं, या हम कहते हैं नहीं नहीं पोर्टफोलियो में कैश ही करना है, फिर हिमांशु सर वही करना है जो लेवल 4 में आपने सीखा है। वो जो कब कौन से बुल के घर के शेयर हैं जिसमें सेल जी। पुट करो, रेंटल खाओ, ट्रिगर हो तो खरीद लो, फिर उनके ऊपर सेल कॉल करके रेंटल खाओ, ट्रिगर हो तो बेच दो। मगर याद रहे बुल के घर के शेयर में, जी। जी। बियर के घर के शेयर में नहीं। और जिसके लिए बुल का घर कौन सा है, बियर का घर का शेयर कौन सा है, वो हम प्लेटिनम में जिक्र कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो बोथ वेज अल्टीमेटली, अगर किसी को कैश में भी पोर्टफोलियो करना है, सो बुल का घर का अंडरस्टैंडिंग करके ऑप्शंस के ऊपर जो सेल पुट सेल कॉल करके जो रेंटल इनकम है वो या तो वो कमा लो, या फिर कैश को बनाओ एफडी में,
और यहाँ पे करो F&O, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट लॉन्ग। बट मैं ये इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं सट्टेबाज नहीं बनाना चाहता, बट मैं एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर ये देना चाहता हूँ, भैया लॉन्ग टर्म कैश बाइंग छोड़ दो। 2023 will be very volatile in our mind, in our economy, in our markets, whether it is gold, silver, share market, कोई भी मार्केट हो, तो ऐसा रहेगा 2023।